आठ मुखी रुद्राक्ष ये भगवान गणेश का स्वरूप है और मीन लगन वालों के लिए विशेष लाभकारी है। और जो लोग का मुकदमा इत्यादि कोर्ट में ज़्यादा वो रहता है उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी होता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आठ मुखी का रुद्राक्ष धारण करके यदि जाते हैं तो कोर्ट कचहरी मामलों में भगवान गणेश की कृपा से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। दुर्घटनाओं से रक्षा होती है, शत्रुओं से भी रक्षा होती है, भूत प्रेत पिशाच ऐसी बाधाओं से भी छुटकारा मिल जाता है ये आठ मुखी रुद्राक्ष से। यदि भूत प्रेत जैसी बाधा है तो आठ मुखी रुद्राक्ष को धारण करा दिया जाए तो उससे छुटकारा मिल जाता है। नौ मुखी रुद्राक्ष यदि आप कहीं तीर्थ जाने में असमर्थ हैं, नहीं जा सकते हैं और यदि भगवान के जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनका आप जाकर के दर्शन नहीं कर सकते तो आप नौ मुखी यदि रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो इतने शिवलिंग के दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाता है। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, सोमनाथ, पारसनाथ, वैद्यनाथ, द्वारिका इतने तीर्थों का फल नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करने से प्राप्त हो जाता है। दस मुखी रुद्राक्ष ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। दस मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है और यदि आप दस मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो नवग्रह संबंधी जो कष्ट है उसका निवारण होता है। साथ में भूत प्रेत पिशाच ऐसी जो कष्ट है उससे भी निवारण होता है। और ये विशेष करके मिथुन राशि या कन्या राशि के लग्न के जो लोग हैं उनके लिए विशेष लाभकारी है। इसके बाद में 11 मुखी का रुद्राक्ष है। 11 मुखी का रुद्राक्ष भी भगवान शिव का स्वरूप है। 11 मुखी का रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं तो शिव पुराण में लिखा है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस रुद्राक्ष को विधिवत पूजन करके धारण करना चाहिए क्योंकि ये भगवान शिव का स्वरूप है। और इसकी विशेषता सबसे बड़ी ये है कि यदि किसी को संतान नहीं हो रहा है, बंध्या है, उसको 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करा करके धारण कर ले, शिव की उपासना प्रारंभ कर दे तो भगवान शिव की कृपा से निश्चित रूप में उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। 12 मुखी का रुद्राक्ष ये भगवान सूर्य का स्वरूप है। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान सूर्य का स्वरूप है, आदित्य का स्वरूप है। ये भी जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो धारण करें तो उनके लिए विशेष लाभकारी होगा। 13 मुखी का रुद्राक्ष ये भी स्वामी कार्तिकेय का स्वरूप है। और 13 मुखी रुद्राक्ष को भी यदि किसी को संतान नहीं है, यदि वो धारण करती है, भगवान शिव की आराधना करती हैं तो निश्चित रूप में उनको संतान की प्राप्ति होगी। और ये रुद्राक्ष विशेष करके जो तुला लग्न के लोग हैं उनके लिए विशेष उपयोगी है। 14 मुखी रुद्राक्ष ये हनुमान जी का स्वरूप है।
14 रुद्राक्ष में स्वयं हनुमान जी महाराज विराजमान रहते, जिनके शनि और मंगल दोनों खराब हैं। शनि मंगल यदि रुष्ट हैं तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करके और श्री हनुमान जी की आराधना करते हैं तो इन ग्रह से छुटकारा मिल करके और साथ साथ हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये रुद्राक्ष कोई साधारण वृक्ष का फल नहीं है, भगवान शिव का ही स्वरूप है। इसलिए अपने कल्याणार्थ प्रत्येक मानव को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष यदि गले में है, मस्तक पर चंदन है तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और साथ साथ आप नरक जाने से बच जाए। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि अब मैं कुछ भगवान शिव के विशेष ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताऊंगा। जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव 12 जगह अपने भारत में स्थापित है। प्रथम ज्योतिर्लिंग गुजरात में सोमनाथ भगवान, जिनको सोमेश्वर महादेव कहते हैं, इनकी स्थापना हुई। इनकी स्थापना कैसे हुई? ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष प्रजापति अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में किया। दक्ष प्रजापति ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में कर दिया, लेकिन चंद्रमा अन्य पत्नियों को छोड़ करके केवल रोहिणी से ही प्रेम करता है। चंद्रमा अन्य पत्नियों को छोड़ करके केवल रोहिणी से ही प्रेम करता। अन्य जो पत्नियां हैं वो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। जबकि रोहिणी भी 27 कन्याएं एक ही पिता एक ही माँ की हैं, तो आपस में बहन है। सब मन में 26 जो है अपने मन में विचार करती हैं कि केवल रोहिणी से ही ये प्रेम करते, हम लोगों की तरफ निगाह उठा करके देखते भी नहीं। तो ये सब जा करके अपने पिता दक्ष से शिकायत करती है। दक्ष से जाकर के जब शिकायत की तो दक्ष चंद्रमा को बुला करके बहुत समझाए। विमले कुले विमले चाकुले त्वं हि समुत्पन्ना कलानिधे आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यं कथं तव। चंद्रमा से दक्ष ने कहा कि मैंने तुमको ये समझा था कि बड़े अच्छे कुल खानदान में तुम जन्म लिए हो, महर्षि अत्रि ऐसे ऋषि के तुम संतान हो, अनुसुईया जैसे तुम्हारी माँ, जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली है, उनकी संतान में समझ करके तुम्हारे साथ मैंने विवाह किया। लेकिन तुमको मैं इस तरह नहीं जानता था। विवाह तो तुमने 27 हमारी कन्याओं के साथ में किया, लेकिन 26 को छोड़ करके एक के साथ में ही स्नेह करना, प्रेम करना, ये बिल्कुल अनुचित है। क्योंकि तुम्हारी सब पत्नियां हैं, सबका विशेष, सबका एक तरह से सबका ध्यान रखना, उनके हर प्रकार से सुख दुख को अपना समझना, ये तुम्हारा दायित्व है।
दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, लेकिन चंद्रमा अपने ससुर जी की बात को ऐसे ही टाल दिया। एक बार समझाए, 2 बार समझाए, तीसरी बार समझाने के बाद में जब चंद्रमा नहीं माना तो दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद चंद्रमा को श्राप दे दिया। जाओ, तुमको श्राप देता हूं, क्षय रोग हो जाए। दक्ष के श्राप से चंद्रमा की कांति क्षीण हो गई। चंद्रमा की जब कांति क्षीण हो गई, सभी देवगण मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, निवेदन करने लगे कि चंद्रमा की शक्ति कांति क्षीण हो जाने से अब रात्रि में पूरा अंधकार ही रहता है, कोई उपाय करे। ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष ने किया तो बहुत अच्छा किया, ये चंद्रमा कोई बहुत कुलीन नहीं है, इतना दुष्ट देवता तो कोई है ही नहीं। ये इतना दुष्ट है कि ये अपने गुरु पत्नी को ही नहीं छोड़ा, ये अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को नहीं छोड़ा, उसके ऊपर ही कुदृष्टि डाली। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के पास में जब इंद्र आया, इसी ने ही साथ दिया था। इतना बड़ा कुकर्मी तो कोई है ही नहीं। यदि महाराज ने दक्ष ने इसको श्राप दे दिया तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन अब देव कुल खानदान में सम्मिलित है तो कुछ उपाय व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके उद्धार करने की शक्ति और सामर्थ्य हम में नहीं है। मान लीजिए कोई कुलीन हो, धर्मात्मा हो, चलो उसका साथ दिया जाए, लेकिन ये तो अपने गुरु पत्नी को भी नहीं छोड़ा था। ससी गुरु दिए गाने न होश चढ़े भूमि सुर जान, लोक वेदते विमुख भादमन बेणु समान। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके कल्याणार्थ एक ही साधन है, एक ही उपाय है, और वो ये है कि प्रभास के सुवे क्षेत्रे ब्रजे चंद्रा सदैवते शिवम आराधे तत्र मृत्युंजय विधानताः। यदि चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जाकर के भगवान शिवलिंग की स्थापना करके और महामृत्युंजय मंत्र का यदि जाप करेगा और भगवान शिव की यदि कृपा हो जाए तो इसका जो क्षय रोग है उससे छुटकारा पा सकता है। बाकी संसार में कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे इसके क्षय रोग की निवृत्ति हो सके। चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जा करके और भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित करके बहुत मनोयोग से भगवान शिव की आराधना करने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में भगवान शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करते हुए 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए
चंद्रमा भगवान शिव को देख करके श्रद्धा पूर्वक साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव चंद्रमा से कहे, मैं तुम्हारे भक्ति भावना से मैं प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। चंद्रमा ने कहा, यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्यम भवेन मम, तथापि मे शरीरस्य क्षयं वराय शंकर। जो हमको ये क्षय रोग से मैं पीड़ित हूँ, ससुर जी के श्राप से, आप इससे हमको छुटकारा दिलाए। भगवान शिव ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है वो तो अक्षम्य है, वो क्षमा के योग्य नहीं है, क्योंकि तुमने 27 पत्नियों के साथ में विवाह किया, और एक पति का कर्तव्य होता है कि अपने पत्नी को हर प्रकार से सुखी रखे, संपन्न रखे। एक पति का कर्तव्य होता है कि अपने धर्म का निर्वहन करते हुए ऐसा कार्य करे कि अपने द्वारा अपने पत्नी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, वाणी से, शरीर से, स्वभाव से, किसी भी प्रकार से पत्नी को अपने द्वारा कष्ट न पहुंचाया जाए। और तुम 27 से विवाह के, 1 से मतलब 6, 26, बस ऐसे ही आ गई। तुम्हारा अपराध तो अक्षम्य है, लेकिन फिर भी तुमने कठिन साधना किया है, तब किया है, जिसके फलस्वरूप मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी कलाएं 15 दिन बढ़ेंगी और 15 दिन घटेंगी। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कला धीरे धीरे क्षीण होगी, शुक्ल पक्ष में तुम्हारी कला धीरे धीरे बढ़ेगी, और इस प्रकार से तुम इस रोग से छुटकारा भी पा जाओगे, और 15 दिन घटोगे, 15 दिन बढ़ोगे। भगवान शिव को प्रसन्न देख सभी ऋषि देवगण भी वहां पर उपस्थित हुए। सभी ऋषियों ने कहा कि महाराज, प्रभु, अब आप, हम लोग चाहते हैं कि आप यहीं पर निवास करें, इस धरातल पर, जिससे सभी लोगों का, सभी जीवों का कल्याण हो सके। और आप चंद्रमा के लिए यहाँ अवतरित हुए हैं, इसलिए इस स्थान का नाम चंद्रमा के ही नाम से, चंद्रमा का नाम एक सोम भी है, इसलिए आप सोमनाथ भगवान के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। बोलो सोमनाथ भगवान की जय, बोलो सोमेश्वर महादेव की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव सोमेश्वर महादेव के रूप में गुजरात में निवास करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं दूसरा जो ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का है, वो मल्लिका अर्जुन भगवान के रूप में भगवान शिव